अस्सलामु अलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। यार आज तक कभी मैंने आप लोगों को ये कहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं या मुझे लाइक करें। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपनी राय से आगाह कीजिएगा ताकि मैं बदसूरत हूँ, खूबसूरत हूँ, गंदा आंडा हूँ, एक मस्बत सोच रखने वाला किरदार हूँ, बेगैरत हूँ, नीच हूँ, कमीना हूँ, नाजायज़ फरोश हूँ, जुए करवाने वाला हूँ, अंडरवेयर डाउन हूँ, जो भी हूँ ना नीचे लिखें, लेकिन सुलझे अल्फाज के साथ। तनकीद किसी भी माशरे को महज़ब बनाने में अपना किरदार अदा करती है। मैं तनकीद को डिसलाइक नहीं करता हूँ, सिर्फ ज़ूम यानी फ़िक्रे या ऐसे अल्फाज यार मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आपको नहीं पसंद हो तो जाएँ, दफ़ा हो जाएँ। आप जाएँ चाहत फ़तेह अली खान को सुने, अख्तर लावा को देखें, आप इस तरह के जो है कॉमेडी प्रोग्राम्स देखें ना। मैं उन लोगों को भी बदतारीफ़ी नहीं करूँगा, आप कुछ और अपने मतलब के प्रोग्राम देखें। ज़रूर आपने हमारे अकाउंट में आगे घुसना है, आप कहीं और जाएँ काम करें। लेकिन अगर आप लोग जो है ना इस तरह के फ़िक्रे या कोई इस तरह की बातें लिखेंगे ना, तो ये बात याद रखिएगा, ये मुझे और ताकतवर बनाएंगी। मैं जिस तरह बोलता हूँ मेरी आवाज़ को कोई शख्स नहीं दबा सकता। मुझे आप कुछ भी कर लें, किसी जगह पे ले जाएं, किसी थर्मामीटर को आप मेरे साथ टच कर लें, आपको 100% जो है ना नताइज देने की कोशिश करूँगा। ये जो है 6th जनरेशन वॉर है। यहाँ पर जो है ना कोई भी बंदा अपने आप को सोशल मीडिया पे आने के बाद महफूज ना समझे। मेरे अलावा और कौन सा ऐसा बंदा है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है और उसकी इज्जत की धज्जियाँ ना आवाम उड़ाए। असल में ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपको अपनी इसलाह के लिए अल्लाह ताला ना आपको गिरफ्त में और कैंडे में लाने के लिए आपके खिलाफ करवाता है, ताकि आप मज़ीद अपनी कमियों को जो है वो दूर कर सकें और बेहतरी की तरफ जो है ना अपने इक़दाम को और ज़्यादा जो है ना फैला सकें। मेरी पॉलिसी भी सेम है। अगर मैं इन घटिया 2% के इंसान, बेशक वो बहुत ज़्यादा मुझसे खूबसूरत हैं, बेशक वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या जो भी है, उन चीज़ों को आप अलग कर दें। जिस तरह का वो पैगाम या जो चीज़ें आकर वो आतंक और इंतशार के ज़िम्मे में आकर जो वो कर रहे हैं ना, आप यकीन कीजिएगा इनका बड़ा कड़ा एहतसाब जो है होने जा रहा है। मैंने आप लोगों को आज तक जितनी भी पेशनगोइयाँ की हैं, मैंने आपको ये बताया है कि हालात जो है ना वो ये हैं। आप इस तरह से अपनी जो है ना मसलहत, अपनी जो है ना पॉलिसीज़ को इस तरह से कर लें, वक्त का तयन करने में गलती ना करें। ये जो वक्त आ गया ना, ये इतने कड़े एहतसाब का आ गया हुआ है। यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ इतना सख्त ऑपरेशन होने जा रहा है कि आपकी सोच होगी। मैंने अपने अदारों के जो सरबराहान हैं उनसे रिक्वेस्ट की है, उनको मैंने ये कहा है कि सर अगर आप इनका एहतसाब ना कर सके तो यकीन कीजिएगा आने वाले वक्त में आपकी इज्जत भी जो है ना इनके हाथों में महफूज नहीं होगी। तो उन्होंने जो है ना मेरे साथ कमिटमेंट की है और उन्होंने कहा है कि आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने उनको अफसरान को ये भी बताया है कि जावेद भट्ट, बलाज और जो जैसन शाह कत्ल हुआ है ना, इन सब के कत्ल करवाने में हम लोगों का हाथ है, यूट्यूबर्स का। हमने आतंक और इंतशार फैलाया, हम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये जो थंब में लगाते हैं ना ऊपर टीटू पार्टियों वाले, अब आप देखिएगा इनके साथ होने क्या लगा है। अब मैं आपको ये बताने लगा कि जहाँ पर मेरे ऊपर तनकीद करने वाले अफराद जो है उनमें इजाफा हो रहा है, होना चाहिए, क्योंकि तनकीद और ये जो अल्फाज होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। यार एक बंदा बचपन से तनकीद सुनता आ रहा है, आप लोगों को तो आदत ही नहीं है। आपको तो हल्की सी बच जाए ना, उंगली ऐसे फेरो ना, तो आप वो जिस तरह मुर्गे खरीदा मैं करता तो मौलवी साहब उछलते थे, मेरे मुर्गे को हाथ ना लगाना। आप लोगों का तो वो आलम है। तो ये जो है ना ये असाब की जंग है, मेरी बात याद रखिएगा। और जीतेगा वही शख्स जो बड़े नरम गोशे और बड़े बेहतरीन अल्फाज के साथ अपने अल्फाज की गिरफ्त जो है ना उसके अंदर आपको ये जो है ना जकड़ लेगा, वो इंसान कामयाब होगा। अब यहाँ पर जो है ना जो मुझसे प्यार करते हैं ना, आप उनकी बातें ज़रा गौर से सुनें और उनके चेहरों को देखें। क्या ये लग रहा है कि इनको मैंने क्या कि प्लांटेड प्रोग्राम करवाया है? ये भाई कौन है मुझे इनका नाम का भी नहीं पता। अपना तारुफ भी हमारे वीडियो में करवाया इन्होंने कि नहीं करवाया। मैंने आधी वीडियो देखी है और मुझे अंदाज़ा था कि इस शख्स ने आगे से क्या कहा होगा। बाई गॉड मैंने ये पूरी वीडियोज़ भी नहीं देखी। ये इनकी वीडियो पैगाम और जो वीडियोज़ मेरे पास आई हैं ना, आप एक दफ़ा ये सुने कि आया ये बंदा जो कह रहा है आप इसकी बातों से इत्तफाक करते हैं या ये खुद साख्ता प्रोग्राम बनाया गया है। गौर से सुने, फिर आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, सबसे पहले जी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दूसरे नंबर पे शाहिद भाई मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ आपकी हौसला अफजाई के लिए। वो इस वजह से कि आजकल के धोखेबाजी के दौर में, बिकाऊ लालच झूठो फरेब के दौर में हक़ की बात को बयान करना, हक़ को हक़ कहना, सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहना और सच को लोगों तक पहुंचाना, ये एक किसी मर्द मुजाहिद का ही काम होता है जो काम आप कर रहे हैं।
वो किस तरह से, मैं ये समझता हूँ कि जो आप क्रिमिनल प्रोग्राम करते हैं क्रिमिनल्स की लाइफ के ऊपर, ये सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं हैं। मकसद किसी का, मैं नहीं समझता कि किसी का मकसद किसी की तजलील करना हो। इसका मकसद बेसिकली, जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि आप जो इन लोगों की ज़िंदगी के हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं, उसके बाद शाहिद भाई जिस तरह आप एंड पे इनका अंजाम बताते हैं ना, ये बड़ी सबक आमोज़ चीज़ होती है अगर कोई बंदा समझे तो। मैंने नहीं देखा कि इतनी दबंग तरीके से, इतने शफाफ तरीके से और इतनी क्लियर कट और इतनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लेके कोई बंदा ऑन एयर बातें करे इस तरह। तो मैंने नहीं कभी आज तक ऐसा रिपोर्टर देखा। ज़िंदगी में पहली बार मैं इस तरह का रिपोर्टर देख रहा हूँ कि जो हक की बात को हक और झूठ की बात को झूठ कहता है, कि जो बेशक उसका सच्चा दोस्त ही क्यों ना हो, उसका साथी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो आपने गलत कहा है। ये मैंने फील किया है, दुनिया फील करे ना करे, कोई जो मर्जी कहे, ये उनका फेल है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व की है चीज़, कि आपके प्रोग्रामों से बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने को मिलती हैं। ये जो शाहिद चौधरी ऑफिशियल चैनल है, मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक दरसगाह है इस्लाह की, उन लोगों के लिए जिनके अंदर बदमाशी का कीड़ा उठता है, जो चाहते हैं कि हम बड़े होकर बदमाश बन जाएं, हमें लोग बदमाश के नाम से जाने, हम डॉन बन जाएं, हम अंडरवर्ल्ड में कदम रख दें। तो मेरे ख्याल से मेरा उन जवानों को मैसेज है कि उनको शाहिद चौधरी की वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। और भाई ये सोने के अल्फाज हैं, इनको आप ज़रूर पिक किया करें, इनको सुना करें। ये बड़ी मुस्बत बातें होती हैं और ये शाहिद भाई जो बयान करते हैं ना, ये हवा में बातें नहीं होती। और इनमें से बहुत सारी बातें मैंने जितना इनके बारे में ऑब्ज़र्व किया है, इनकी ज़िंदगी के ऊपर मबनी है। इनकी हड्ड बीतियाँ, पंजाबी का जो लफ्ज़ होता है ना, हड्ड बीतियाँ, जो अपनी ज़ात पे बीती हों। मोस्टली ये बातें वो करते हैं जो अपनी ज़ात पे बीती हों। कोई माइकल लाल ऐसी बातें नहीं करता ऑन एयर आके लाइव। बहुत सारे सहाफ़ी तो और भी बहुत सारे हैं, लोग उनको बड़े शौक़ से सुनते भी हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो लोगों की इस्लाह के लिए प्रोग्राम करता हो। सोचें ज़रा कि एक बंदा अगर जराइम के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है, अगर उसका माइंड सेट है कि मैं बड़ा होकर डॉन बन जाऊँ, मैं क्रिमिनल बन जाऊँ, मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रख दूँ, मैं बदमाश बन जाऊँ, तो अगर वो मेरे ख्याल से शाहिद चौधरी साहब की वीडियोज़ के एंड का निचोड़ देख लेना, तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसकी सोच बदल सकती है। पहले मैं भी यही समझता था कि भाई शायद साहब ऐसे ही बातें कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर आके, इन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज करना है, तो अब ये सारे काम छोड़ के ना इन चीज़ों के ऊपर लग गए हैं। लेकिन इनके प्रोग्राम में जब मैंने इनका एक पहला एपिसोड देखा, जिसमें इन्होंने लियाकत गड़ाना और मानी ताड़ड़ की दुश्मनी के ऊपर जो प्रोग्राम मैंने इनका देखा था, वो मेरा पहला प्रोग्राम था जो मैंने इनका देखा था। उसमें जो चौधरी साहब ने एक बात की ना, वो बिलीव करें, वो मेरे दिल को छू गई बात। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार इस बंदे ने जो बात की है ना, वो 110% दुरुस्त है। इन्होंने एक लफ्ज़ कहा था कि जो मंशियात फरोश होता है ना, जो मंशियात का काम करता है, उस बंदे का कत्ल हो जाता है। कुदरत का ये निज़ाम है, या वो बंदा कत्ल हो जाता है, या उसके हाथों से कोई बंदा कत्ल हो जाता है, या उसके घराने में से कोई बंदा कत्ल हो जाता है। और आप तारीख उठा के देख लें, जितने मंशियात फरोश हैं कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और सबसे बड़ा मेरे घर के अंदर मौजूद है, मेरे मामू जान होते थे, अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। किसी दौर में वो भी ये काम करते रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया था। जेलें शेलें देखने के बाद, अगला घर देखने के बाद उन्होंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया था। लेकिन वो जो गुनाह था, उस गुनाह ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो बिल आखिर उनकी मौत का सबब बन गया, उनका कत्ल हुआ था। और उसके साथ जो उनका पुश्त पनाह था, वो बंदा भी कत्ल हो गया था। इसके अलावा और बहुत सारे किस्से हैं। मेरे ज़ाती तौर पे बचपन के दोस्त थे 3, मंशियात का काम करते रहे हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा। सारी ज़िंदगी उनके माँ बाप ने उनको नशे की कमाई खिला के बड़ा किया। उसके बाद उन्होंने भी मंशियात फरोशी का रास्ता अपनाया, और बचपन से लेके जवान हुए तो वो मंशियात की कमाई के साथ जवान हुए। उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह के पकड़ में वो इस तरह कुछ आए कि एक मामूली सी गली में लड़ाई हो जाती है। वो बंदे आगे से किसी चौधरी के पास चले जाते हैं, वो आगे से उनकी FIR करवा देता है जाके। पुलिस जब रेड करती है तो उनमें से उसका एक भाई नशे के आलम में होता है,
वो पिस्टल निकालने लगता है तो उससे गोली चल जाती है, जो पुलिस वाले को लग जाती है और वो मौके पे डेथ हो जाती है पुलिस वाले की, वो शहीद हो जाता है मौके पे। उसके बाद पूरी फैमिली का इनकाउंटर पूरे गांव ने देखा, तीनों भाइयों को मौत के घाट पुलिस ने उतार दिया। बाप उसका वैसे सदमे से मर गया, माँ भी सुनने में आया था बाद में लोगों के मुंह से कि उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया था, उसको भी इनकाउंटर कर दिया गया था। क्योंकि ये नशे के आलम में जो बंदा नशा बेचता है, जो बंदा नशे के आलम में रहता है, उससे कोई ना कोई ऐसा गुनाह सरजद ज़रूर हो जाता है जो उसकी मौत का सबब बन जाता है। और ये शाहिद भाई ने हमेशा एक बात कही है कि आप नशे से अवॉइड करें, ख़ास तौर पे शराब से अवॉइड करें। अब नाज़रीन आपने बातें सुनी हैं, अगर आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं ना तो मुझे कॉल करके मुझे ये बताकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मेरे नंबर पे, ये ना हो कि आप मोहब्बत भरा पैगाम भेजें तो वो पैगाम जो है ना इधर उधर हो जाए, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। कि आप जिस मोहब्बत के साथ मुझे सेंड करें मेरे तक पहुंच जाए सही, मैं उसको जो है ना बिल्कुल वही बात जो आप मेरे बारे में अपना नज़रिया रखते हैं वो लाजमी ना वीडियो बनाकर मुझे भेजें। वीडियो 3 से 4 मिनट की हो, आपके दिल के अंदर जो भी बात है, अगर आप तनकीद भी करेंगे, मेरा वादा है कि अगर अच्छे अल्फाज के साथ होगी तो वो अपलोड की जाएगी। यार लोगों को एक बार ये बताएं कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं कि आप मजबूरन मुझे देखते हैं, क्या आप मेरी वीडियोज़ को इन्फॉर्मेटिव समझते हैं या बस एक ये समझते हैं कि बोंगा चवल पता नहीं आगे क्या मार रहा है। क्या मेरे प्रोग्राम को संजीदा लेते हैं या मेरे प्रोग्राम गैर संजीदा होते हैं? क्या मेरे प्रोग्राम से जो है इंतशार और अनारकी फैलती है या अमन की तरफ जाने वाले पैगामात हैं? क्या मेरी बातों में सच्चाई और सदाकत नज़र आती है या प्लांटेड या फेक प्रोग्राम होते हैं जिनको मैं प्रमोट करने के लिए बीच में डैशबाजियाँ करता हूँ? ये सारी बातें आपने नीचे लिखनी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा भी और उनका जवाब भी दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।